भारत का एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड इजराइल इस समय बहुत ही गंभीर और मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है और भारत के लोगों में इजराइल के लोगों को लेकर कितना प्यार है, भारत के लोग इजराइल को कितना सपोर्ट करते हैं, ये इजराइल के एम्बेसडर ने खुद ही साफ कर दिया है। दरअसल पिछले कल देर शाम को इजराइल के भारत में एम्बेसडर नाओर गिलोन सर देश की राजधानी न्यू दिल्ली में भारत के मीडिया हाउसेस को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने पिछले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने इजराइल फलस्तीन वॉर को लेकर कुछ अपडेट शेयर की और बताया कि भारत के लोग इजराइल की तरफ से युद्ध में कूदने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इजराइल के एम्बेसडर ने बताया कि भारत के लोगों की तरफ से जो इजराइल को सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। मीडिया से बात करते हुए इजरायली एम्बेसडर नाओर गिलोन सर ने कहा कि उन्हें भारत में कई सारे लोगों ने कहा कि वो भी इजरायली सेना के साथ मिलकर हमास के खिलाफ इस लड़ाई में वॉलंटियर करना चाहते हैं, यानी इजराइल की तरफ से युद्ध में शामिल होना चाहते थे। लेकिन मैंने उन्हें थैंक यू वेरी मच कहा, यानी धन्यवाद कहा, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, इजराइल की लड़ाई है। हम अपनी ये लड़ाई खुद ही लड़ना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई और हमारी लड़ाई लड़े और ये हमेशा से हमारा तरीका रहा है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि अमेरिका आज की डेट में इजराइल को हथियार और एम्यूनिशन देकर इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि हम कई हथियार एक साथ डेवलप करते हैं, एक साथ मैन्युफैक्चर करते हैं और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में काफी सारा एम्यूनिशन इस्तेमाल में आता है। उसके अलावा हम फिलहाल बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई और व्यक्ति आकर हमारे लिए लड़े। हम पूरी तरह से सक्षम हैं और हम छोटा देश जरूर हैं, लेकिन बहुत ही मजबूत देश है और किसी से नहीं डरते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इजराइल ने भारत से कोई डिफेंस एड या वेपन्स मांगे हैं, इस सवाल के जवाब में इजराइल के एम्बेसडर ने कहा कि अभी तक भारत से हमने कोई भी हथियार या डिफेंस वेपन नहीं मांगा है और मुझे फिलहाल नहीं पता कि इजराइल को इस समय क्या इसकी जरूरत है या फिर नहीं। लेकिन हथियार मसला नहीं है, हमें हमास भी नहीं रोक पा रहा है। मसला ये है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस आज की डेट में कम से कम ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमास के आतंकी छोटे बच्चों, महिलाओं और बूढ़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। यानी इजरायली एम्बेसडर के मुताबिक इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के पास हथियारों की कमी नहीं है। ऑपरेशन में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि गाजा पट्टी के ऊपर हमास के आतंकी पब्लिक को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार कोशिश कर रही हैं कि कम से कम ह्यूमन पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचे। वैसे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत के लोग इजराइल से बहुत ही प्यार करते हैं और इजराइल की तरफ से लड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। और हम सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं कि इजराइल के लिए भारत के लोगों की सपोर्ट कितनी ज्यादा है और कितनी गहरी है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ शब्दों में इजराइल को सपोर्ट किया है। ऐसे में अगर आपको ऑप्शन मिले इजराइल की तरफ से लड़ने का, क्या आप इजराइल जाकर इजराइल को डिफेंड करना चाहेंगे, हाँ या फिर नहीं? ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर ही अच्छी लगती हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।